भुला न पाऊं। तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक। सुना है तानसेन मेघ मल्हार गाते तो बादल घिराते, दीपक राग गाते तो बुझे हुए दिए जल जाते। लेकिन कोई था जो उनसे भी बड़ा गवैया था, स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे और दूर जंगलों में एक संत की तरह संगीत की साधना किया करते थे। एक दिन अकबर से रहा नहीं गया, उन्होंने तानसेन से पूछ ही लिया, कोई आपसे अच्छा कैसे गा सकता है? तानसेन मुस्कुरा के बोले, बादशाह सलामत, हमारे गाने की वजहें अलग हैं। मैं इसलिए गाता हूं कि कुछ पा जाऊं, वो इसलिए गाते थे कि कुछ पा चुके थे। बस इतना सा फर्क है बाकी सब में और मोहम्मद रफी में। रफी साहब वीणा बनके मां सरस्वती के हाथों में जा चुके थे, मोहम्मद रफी इसलिए गाते थे कि वो कुछ पा चुके थे। जिसके बिना हमारी प्लेलिस्ट आज भी अधूरी है। आज हम उस आवाज का उत्सव मनाएंगे। अपने दोनों हाथ तालियां बजाने के लिए खाली रखिए, क्योंकि आज हमारे सुपरस्टार सिंगर्स मोहम्मद रफी की शान में गाएंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो शर्माना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। La 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 la। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, मजा आ गया यार।
पवनदीप भाई इतना एफर्टलेस गाते हैं ना, पीछे से आदमी देखेगा ना तो लगेगा ही नहीं, ऐसा लगता बंदा बस का वेट कर रहा है। गाना नहीं गा रहे। मजाक मजाक में बहुत सही बात बोल दी पवन, इतना एफर्टलेस गाते हो सच में। गॉड ब्लेस यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। एंड लेजल, सुपरस्टार सिंगर में जितने भी सिंगर्स आए हैं उसमें से यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, आई वुड से। थैंक यू सो मच। यस, लेजल और पवनदीप, आप दोनों ने बुका मचा दिया। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइन्स खुली है आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज वोट नाउ। एक गांव हुआ करता था पंजाब में, कोटला सुल्तान सिंह। वहां 1924 में हाजी अली मोहम्मद के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बड़े प्यार से नाम रखा गया फीको। फीको थोड़ा बड़ा हुआ तो पंजाब की मिट्टी असर दिखाने लगी। संतों के ताने और फकीरों के गाने उसे अपनी ओर खींचने लगे। घर के आगे से कोई एक तारा बजाते हुए गुजरता तो वो पीछे पीछे हो लेता। बड़ी मुश्किल से घर वाले उसे खोजकर वापस ले आते। एक बार का किस्सा है, भारत के पहले सुपरस्टार सिंगर श्री के.एल. सहगल का प्रोग्राम लाहौर में होने वाला था। भारी भीड़ जमा थी, लोग पागल हुए जा रहे थे सहगल साहब को सुनने के लिए। अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। सहगल साहब को होटल में ही रोक दिया गया, लेकिन पब्लिक को कौन रोकता। लोग बेकाबू होने लगे, शोर शराबा मचने लगा। तभी किसी ने भीड़ में बैठे हुए 13 साल के फीको को स्टेज पर चढ़ा दिया, ऐसे स्टेज पर जहां माइक भी नहीं था। बहुत देर तक फीको बिना माइक के गाता रहा। सुनने वालों पर जादू सा चल गया। वक्त के साथ फीको मोहम्मद रफी बन के मशहूर हो गया और जादू चलाना उनका दस्तूर हो गया। ओहो आहा आहा, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। ऐसे तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है जाने वफा तुम खूब मिले। जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है न में गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये
सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चीज नीले आके कोई रास है दिल में गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत होगी, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे। वो ठीक कहा कर देते, ये चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का चाकू, जो वार संभाला दिल को, पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 सुपर जज नेहा क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? ये कहना पड़ेगा, तारीफ करूं क्या उसकी जिन दो लोगों ने ये गाना गाया। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ द सीजन मुझे लगी है। अरे थैंक यू। ये जो दो गाने आगे भी कभी गाए जाएंगे तो वो याद रखा जाएगा कि दानिश और देवनश्रिया ने जो गाया था अभी उससे बेहतर करना है, बट मुझे लगता नहीं है कोई कर पाएगा। इतना अच्छा गाया आप दोनों ने। ये जो कैप्टन साहब है ना, ये कैप्टन साहब इतना बढ़िया गाते हैं, अपने म्यूजिक को इतना सीरियसली लेते हैं कि इनकी टीम, इनके बच्चे इन्हीं के तो नक्शे कदम पे चलेंगे ना। तो देवी की तारीफ, दानिश तुम्हारी भी तारीफ है। सो प्राउड ऑफ यू। वो जो झटके शम्मी कपूर साहब के थे ना, जो रफी साहब गले से एक्टिंग करते थे, अदाकारी फ्रॉम थ्रोट, वो एक एक झटका आपने क्या लिया है मेरे भाई। लव यू लव यू लव यू। थैंक यू सर, लव यू सो मच। क्या बात है। देवी 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 देवी। थैंक यू। लिविंग लेजेंड रजा मुराद साहब क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? देवी, तुम्हारे कंठ में, तुम्हारे गले में मां सरस्वती का वास है। थैंक यू सर। और दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारी मुस्कुराहट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रफी साहब दोबारा बच्चे की शक्ल में मुस्कुरा रहे हैं। वही मुस्कुराहट है, देखिए पीछे। देवनश्रिया एंड दानिश, आपने भूखा मचा दिया। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइंस खुली है आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज वोट नाउ। तो चलिए बुलाते हैं अगले भूकंप को। पानी बचाने की वन मैन सेना क्षितिज सक्सेना फ्रॉम टीम साइनी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वाला दिल देना सीखो। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। एक मिनट भाई, क्षितिज तुमने इनसे उधार लिया है? नहीं।
तो इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सब लोग पीलीभीत में रहते हैं। अच्छा, नमस्कार। और सब लोग रफ़ी जी के बहुत बड़े फैन हैं और रफ़ी जी के फैन क्लब से आए हैं। आपका फैन क्लब है? क्या बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरस्टार सिंगर के मंच पर। हम लोग क्षितिज के लिए आए हैं यहाँ पे, और क्षितिज ने हमारे पीलीभीत का नाम इतना रोशन किया है कि अब पीलीभीत सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ क्षितिज ही नहीं, क्षितिज की मदर की रील्स तो इतनी वायरल हो गई हैं हमारे यहाँ कि हर कोई गुड़िया जी की बात करता है और उसकी बहन की डॉली की, तो सब जगह चर्चे हैं और सक्सेना फैमिली कमाल कर रही है। हमारी पीलीभीत दो चीज के लिए फेमस है, एक बांसुरी नगरी पीलीभीत और दूसरा शेरों की नगरी टाइगर रिजर्व। तो हम टाइगर तो ला नहीं सकते थे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसलिए हम सबके लिए बांसुरी लेके आए। अभी राम मंदिर बना था तो पीलीभीत से हम लोग ने 22 फीट की बांसुरी भेंट की थी राम लला के चरणों में, हम सब उसको लेके गए थे। क्या बात है यार, क्या बात है। मेरे लिए भी लाए ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, वाह। हाँ, एक जी ट्यून।
ताली हो, ताली हो, ताली हो। Thank you. सुपर जज नेहा, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? सिर्फ हमारे माँ बाप नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी जब सपोर्ट करती है ना, और इतना दिल से ये लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे आप इनके खुद के बच्चे होंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। जी मैम, बिल्कुल। मैं क्षितिज आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपने पीलीभीत का नाम इतना रोशन कर दिया। थैंक यू मैम। रजा मुराद साहब, कैसी लगी हमारे पीलीभीत के टाइगर की परफॉर्मेंस? एक शेर रफी साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं एक बेटा आपको वाकया सुनाऊंगा। कई बार ऐसा होता था कि बेचारा प्रोड्यूसर जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, वो रफ़ी साहब से गुजारिश करते थे कि गाना तो आप ही गाएंगे, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और रफ़ी साहब का ये मानना था कि जो भी मेरे पास आया है वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मुफ्त में गाते थे, 100 रुपए में गाते थे, 250 रुपए में गाते थे। पैसे से उन्होंने कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन जब माँ सरस्वती आपके कंठ में होती हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाती हैं। थैंक यू। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्षितिज के लिए और हमारी साइली के लिए। Thank you. अब वो महापुरुष का अवतार, ये इतना अच्छा है और सच्चा है, इसने अपनी मौसी की शादी में मौसा जी के जूते चुराने के जुर्म में अपनी मम्मी को गिरफ्तार करवा दिया था। बेटा मुझे अपनी भक्ति की ना लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दो अब, और मेरे बेटे क्षितिज को अपनी शरण में ले लो प्रभु। प्रभु, तभी तो जिन पर न्यौछावर है मनुष्य, पशु और पक्षी। परफेक्ट AB अथर्व बख्शी फ्रॉम टीम पवनदी। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा एक हाथ से लेना तो 10 हाथों से देना। मोहम्मद रफी साहब इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनकी बिल्डिंग में एक गरीब महिला थी जिसे अचानक हर महीने एक बड़ा सा मनी ऑर्डर मिलने लगा। किसने भेजा है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड्स में कभी भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखवाया। मनी ऑर्डर आना तब बंद हुआ जब रफी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और तभी पता चला कि वो पैसे कौन सा फरिश्ता भेजता था। कभी कोई जरूरतमंद मिल जाए तो जेब में जो भी होता उठाकर दे देते। एक बार किसी ने कहा, रफी साहब देने से पहले पैसे गिन तो लिया करो। वो मुस्कुरा के बोले, जब मुझे देने वाला गिन के नहीं देता तो मैं किसी को गिन के क्यों दूं? सच है रफी साहब, हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, उतना ही पास रह गया जो दे दिया किसी को। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो
नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाऊं छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। एक भटके
मैं आज से ना इसको अथर्व जी बोलूँगा। बहुत कम ऐसे देखते हैं, एक प्यार की नज़र से, एक इज्जत की नज़र से, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं हम। तो मैं इसको उस रिस्पेक्ट से देखता हूँ और वो इसने कमाया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़ा सिंगर गा रहा है और ये बहुत बड़ा है, इतना छोटा बच्चा है, मुझे लग ही नहीं रहा था। और ऐसा कमांड किया तुमने स्टेज पे और तुम ऐसे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम बोल रहे हो कि कैसे गाना चाहिए, ऐसे गाओ। ओरिजिनल छोड़ के मैंने ये गाने ऐसे नहीं सुने किसी को लाइव गाते हुए। थैंक यू मैम। शिद्दत से गाना किसे कहते हैं, आज वो आपने सिखा दिया। थैंक यू सो मच मैम। ये दोनों गाने रफ़ी साहब के इतने अलग गाने हैं और आपकी वर्सेटैलिटी पता चलती है कि कितने अमेजिंग हो आप, कितने वर्सेटाइल हो। थैंक यू सो मच मैम। अथर्व, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो। इधर आके जरा बैठना मेरे पास, इधर आओ। ये तुम्हारी ना फ्यूचर की प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं। मेरी दुआ है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आके बैठो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। और अब मेरे साथ बैठे ही हो तो चलो साथ में कर देते हैं। क्या? अथर्व ने भूकंप मचा दिया। खुश रहो बच्चा, वो सो ब्लेस्ड। स्पीचलेस हूँ सर, इनका परफॉर्मेंस देखकर। इतनी बेहतरीन अदायगी और इस उम्र में इतनी अच्छी समझ, इतनी अच्छी सूझबूझ और एक एक जगह को जिया है इस बच्चे ने। अदायगी जो है और एक्सप्रेशन जो दिए बच्चे ने, वो बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं इसके लिए। थैंक यू सो मच। मैं अथर को एक मेरे हाथ से बना हुआ ड्राइंग उसको तोहफा देना चाहता हूँ। क्या बात है? इतना प्रोफेशनल, क्या बात है सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप तो मल्टी टैलेंटेड निकले सर। वाह 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 वाह। अभी ये रफ़ी साहब की जो आपने ये आर्ट बनाई है, वो इतनी दूर से भी देखकर लग रहा है कि रफ़ी साहब हमारे सामने हैं। इतना रियल बनाया है, माय गॉड। लग रहा है बोल पड़ेंगे। लग रहा है बोलेंगे अभी। ये देख के दिल झूमा, वाओ सर, हैट्स ऑफ। में अंगड़ाई। क्या बात है। वाह 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 वाह। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइंस खुली है आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज वोट नाउ। अब आ रहे हमारे बीच रफ़ी साहब के पैदाइशी फैन जो सोते जागते रफ़ी साहब की माला जपते हैं। जी हाँ, प्लीज वेलकम रॉकस्टार सिंगर विनीत सिंह। वेलकम विनीत भाई। हाय नेहा। हेलो सर। क्या बात विनीत। रफ़ी साहब की बात और विनीत यहाँ पर ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हमारे परिवार का हिस्सा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू रॉकस्टार विनीत के लिए। पहली बार स्टेज पर बिना माइक के गाने वाले मोहम्मद रफी 35 सालों तक हिंदुस्तान में माइक की सबसे सुरीली आवाज बने रहे। दिलीप कुमार से शम्मी कपूर तक उस दौर का कौन सा बड़ा फिल्म स्टार था जो दिल पे हाथ रख के ये कह दे कि उसके स्टारडम में रफी के सुर हिस्सेदार नहीं है। वाह वाह। मुगले आजम से गाइड तक कौन सी फिल्म है जिसके टिकट कलेक्शंस रफी के शुक्रगुजार नहीं है। शंकर जयकिशन से मदन मोहन तक, ओपी से एलपी तक कौन सा बड़ा संगीतकार है जिसकी दीवारों पर लगी हुई गोल्डन और प्लेटिनम डिस्क मोहम्मद रफी की कर्जदार नहीं है।
अगर कोई हमें यकीन दिला दे कि हमारी आवाज आसमान तक जा रही है तो हम कह दें सुरों के उस देवता से, पता नहीं तुम हकीकत हो या ख्वाब हो, मोहब्बत हो या इनकलाब हो, पर दिल कहता है कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। क्या कहने? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए। जाने बाहर तुम किस शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरे कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरे कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने।
यू सो मच एवरीवन। आपकी आवाज, आपकी सिंगिंग, आपकी गायकी इतनी मैच्योर है कि अगर आंखें बंद कर कर सुना जाए आपको तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये 14 साल का बच्चा है। यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। शुभ इंसान नहीं हो भाई, टाइम मशीन हो। ट्रांसपोर्ट कर दिया उस दौर में, उस एरा में। और मैं सचमुच समझता हूँ कि सोनी टीवी के दर्शक बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो हर शनिवार और रविवार अपना टीवी ऑन करते हैं और तुम्हारे जैसा टैलेंट गाता हुआ नजर आता है। थैंक यू सो मच सर। क्या कैसे बोलना है मेरे को आविर्भाव? क्या बोलना है? ये मेरे को समझा रहा है। क्या? हाँ, बेटा आविर्भाव उछलते हुए आओ। बेटा आविर्भाव उछलते हुए आओ। ये इतना छोटा है कि सूप पीते वक्त सूप के बॉल में गिर गया। मम्मी को लगा कि सूप पीते हैं ना तो साथ में जो ब्रेड का टुकड़ा होता है वो ये है। इसको खाने ही वाली थी कि सडनली ये चिल्लाया, अम्मा मैं ब्रेड का टुकड़ा नहीं है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, हमको नक्को खाओ। तब जाकर जान बची है ना आविर्भाव? हाँ। जी हाँ, कद में छोटा पर सुरों में तीर, आविर्भाव और छोटा वीर फ्रॉम टीम अरुणिता। पैंतीस सालों तक मोहम्मद रफी साहब फिल्मों में रहे। मैं सोचता हूं कि रफी साहब को किस बात के लिए याद रखा जाए। उनके गाए हुए नगमों के लिए, उनकी की हुई नेकियों के लिए, उनकी छोड़ी हुई धरोहर के लिए, या उनकी बिखेरी हुई मोहब्बत के लिए। वो हमेशा कहते थे, देखना मैं तो गाते गाते दुनिया से जाऊंगा। और यही हुआ। 31 जुलाई 1980 वो अपने दोस्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, वो गाड़ी में आके बैठे ही थे कि लक्ष्मी जी को याद आया, अरे 4 लाइनें तो रह ही गईं, रफी साहब को वापस बुलवाओ। रफी साहब वापस आए, गीत गाया और घर चले गए। उसी दिन उस दिल की धड़कनें हमेशा के लिए बंद हो गईं जिसने दुनिया भर की नेकियां, दुनिया भर की मोहब्बत अपने अंदर छुपा रखी थी। रफी साहब की गाई हुई वो आखिरी 4 लाइनें उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए आखिरी पैगाम बन गईं। तेरे आने की आस है ए दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है ए दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है ए दोस्त। अलविदा रफी साहब, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। जब कभी भी सुनोगे गीत
इतना मस्तीखोर लड़का कैसे इतना संजीदा गाना गा सकता है यार? वो तो प्रैक्टिस करके करके आ जाएगी। क्या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड चाइल्ड आल्सो। थैंक यू। ये सुपरस्टार सिंगर 3 का सीजन आविर्भव के नाम से भी जाना जाएगा। थैंक यू मैम। समझ आया मैंने क्या कहा? यस। तो बताओ फिर। सुन रही कि नहीं? अच्छा मैं फिर से बोलती हूँ, सुपरस्टार सिंगर 3 का सीजन जो है अब ये आविर्भव के नाम से भी पहचाना जाएगा। मतलब मंजे फंस गया ना। मेरा नाम भी पहचाने जाएगा। कितना टाइम हुआ है इस जिंदगी में आए हुए आपको? बताएं। When did you come in this world? ये वेल पे 7 ईयर। 7 ईयर? इस वर्ल्ड में 7 ईयर हो गए आपको आए हुए? बट मुझे लग रहा है आप जिस तरह से गाते हो आपको हंसना मत, बोलो। अरे बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! हाय, पता है बच्चे बेस्ट होते हैं। जिस डेप्थ से जिस अच्छाई से जिस सच्चाई से आप गाते हो, थैंक यू। ऐसा लगता है कि आप 100 सालों से गा रहे हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत जोर से भूकंप आ रहा है, तो मैं किस पे फोड़ूं? दानिश पे। नेहा मैम इसको तो मैं भी तोड़ूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए सभी आ जाइए। आविर्भव आपने भूकंप मचा दिया। ये लक्का उठाता है शायद। तो चलिए बुलाते हैं अगले भूकंप को, जो 0 से शुरू करके एक दिन पक्का बनेगा नंबर 1, आर्यन मैन मास्टर आर्यन। और इनके साथ सुरोकी सागर, खुशी नागर, और इनके साथ रफी साहब के ट्रू ब्लू फैन, दांतों के झरोखों से सलमान। सुरों सी सुरीली वो परवाज तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज तेरी। कुदरत ने 2 आवाजें सचमुच अपने हाथों से तराशी थी, एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर। दोनों के बीच सिर्फ कॉलीग्स का नहीं, भाई बहन का भी रिश्ता था। लेकिन एक बार इस रिश्ते में दरार पड़ गई। किसी बात पर दोनों में अनबन हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि लता जी ने तय कर लिया, मैं रफी साहब के साथ कभी नहीं गाऊंगी। गलती किसकी थी पता नहीं, लेकिन कुछ बरस बाद माफी मांग ली गई, और होना भी यही चाहिए। 4 साल बाद दोनों ने फिर से साथ गाया, और जो भी गाया वो अमर हो गया। भाई और बहन मिल गए, रफी और लता मिल गए, हिंदी फिल्म संगीत के मुरझाए हुए बगीचे फिर से खिल गए।
थैंक यू सो मच। ये टीम जब भी आती है तो पता चलता है कि सलमान के शेर उतरे मैदान में। सभी छोटे छोटे लग रहे हैं, ऐसा लगता है एक ही टीम से हैं। टीम सलमान, आपने बुका मचा दिया। सारे के सारे जो बच्चे हैं, इनके गले में जादू है, जादू। पूरे देश में अपनी आवाज के जादू से ये खुशियां और रंग बिखेरेंगे। बहुत लोगों को पता है कि मैं रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। तो जो उनका गांव है कोटला सुल्तान सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मुझे वहां बुलाया गया और एक एक गली, एक एक कूचे में मैं गया। मैंने उनका घर देखा, उनका मैंने स्कूल देखा। ऐसा मेरा मन शांत हुआ वहां जाके, कोटला सुल्तान सिंह। और एक बहुत ही पसंदीदा गाना है, मुझे बहुत पसंद है कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइंस खुली हैं आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज़ वोट नाउ। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं आज रात 12 बजे तक, सो प्लीज़ वोट नाउ। परिवार हमारी ताकत है, हमें गिरने से बचाता है, नया हौसला देता है। मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है, लेकिन अपनों का साथ जब छूट जाए तो हर चुनौती बड़ी और हर काम एक संघर्ष लगता है। ऐसी एक कहानी है वेदिका की, जो अपनी खोई पहचान और अपना असली परिवार वापस पाने के लिए आ रही है पुकार दिल से दिल तक में। प्लीज वेलकम वेदिका। वेदिका एक मॉडर्न डे लॉयर है जो अपने मुकाम तक पहुंचना चाहती है। वो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, वो हर केस में अपना बेस्ट देती है। पर उसकी लाइफ में एक केस है जो हमेशा उसके लिए कंफ्यूजिंग होता है, वो है उसका बचपन। उसे पता ही नहीं है कि उसके बचपन में आखिर हुआ क्या है। वेदिका क्या अपने बचपन और अपने परिवार की पुकार सुन पाएगी या नहीं? सो देखिएगा 27 मई से पुकार दिल से दिल तक रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। क्या बात है, ऑल द बेस्ट प्लीज वेदिका। देखिएगा जरूर। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि देवी और अथर्व क्या प्लीज मेरे शो की लोरी गाएंगे मेरे लिए, प्लीज? वाओ, क्यों नहीं। कारी घड़ी से रात ठारी भोर होगी गोरी, गोद माँ सुनाओ गाओ धीमे धीमे लोरी। हल्के हल्के मूंद के पलके निंदिया की डोरी में बैठ के चलूं रे। नीले गगन की झिलमिल चदरिया हल्के से ओढ़े हट के चलो रे। हल्के हल्के मूंद के पलके निंदिया की डोली में बैठ के चलो रे। नीले गगन के झिलमिल चदरिया हल्के से उठे लेट के चलो रे। लोरी 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 लोरी
क्या बात है। थैंक यू सो मच। वेदिका, आप इतनी खूबसूरत है तो शो भी खूबसूरत हो गई। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सुपर जज नेहा, बताइए इस वीक के टॉप 5 हमारे सिंगर्स कौन से वाले हैं? देखिए हर्ष, इतना स्पेशल ये एपिसोड है तो वो बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो नहीं है टॉप 5, है ना? तो जो स्पेशल बच्चे हैं वीक के, वो 1-2 तो हो नहीं सकते, 5 भी नहीं हो सकते, वो सारे के सारे हैं। अरे वाह, तो हिस्ट्री बन गई। सभी के सभी बच्चों को मेडल। सभी के सभी बच्चों को मेडल। अब बारी है जानने की कि इस हफ्ते का कैप्टन ऑफ द वीक कौन है। सो कैप्टन ऑफ द वीक है सारे कैप्टन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.